श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। महादेव कहते हैं, इस पृथ्वी पर मौजूद हम सभी मनुष्य एक ही हैं। हमारी जाति एक ही है, हमारी नस्ल एक ही है, भगवान भी एक ही हैं। वह एक ही प्रभु विभिन्न रूपों में व्यक्त होता है। इतिहास का अध्ययन ऐसी शक्तियों की खोज और उनको तलाश करना है जो उस सत्य का कारण बनी, जो हमारी आँखों के सामने ऐतिहासिक घटनाओं के रूप में उपस्थित हुई हैं। इतिहास एक बेहूदगी है। इस प्रकार ज्ञान द्वारा नेतृत्व प्रदान करो, जिस प्रकार अधिकांश व्यक्ति स्वयं से नेतृत्व प्राप्त कर रहे होते हैं। इसमें संदेह नहीं कि मन चंचल और कठिनता से वश में आने वाला है, परंतु अभ्यास और अध्यवसाय से उसे वश में किया जा सकता है। इंद्रियों तथा मन को जीतने वाले धीर पुरुष की लक्ष्मी अत्यंत सेवा करती है। इतना भयंकर तनाव रात दिन मुझ पर है कि यदि मैं ना हंसूं तो मर जाऊंगा। इच्छानुसार कार्य ही अच्छी बहादुरी होती है। इतिहास पहले तो दुखांत के रूप में आपके सामने आता है और फिर हंसी का एक नाटक बन जाता है। इसका क्या कारण है कि लोग पिछली पीढ़ी पर दोषारोपण करते हैं, क्योंकि उनके पास एक यही विकल्प है। इस गतिशील संसार में जो बीत गया वो फिर लौटकर नहीं आता। इंद्रियों को वश में रखना बुद्धिमान पुरुषों का काम है, उनके वश में होना मूर्खों का। इंसान जितना प्रेम, धन, स्त्री, संतान और कामनाओं के प्रति रखता है, यदि उसका 1% भी ईश्वर से प्रेम करे तो अन्य प्रेम की वस्तुएं स्वतः ही उपस्थित हो जाती हैं। इंसान दीर्घजीवी हो, उसकी संतान सुख देने वाली हो, जो धन संपत्ति एकत्र करे, जिसके संपर्क में बुरे लोग भी सुधर जाएं, वही शख्स संसार में अच्छा आचरण करता हुआ जीवन गुजारता है। आज पढ़ाना तो सब जानते हैं, लेकिन पढ़ना क्या चाहिए यह कोई नहीं जानता। आत्मा अनादि, अविनाशी, विकारहीन, शाश्वत और सर्वव्यापी है। आत्म अनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात, सो गूंगा गुड़ खाइए, कहे कौन मुख स्वाद। जिस प्रकार गूंगा गुड़ खाकर उसका स्वाद नहीं बता पाता, वैसे ही ज्ञानी भी आत्मानुभव का वर्णन नहीं कर पाते। आपत्ति का सामना करने में मुस्कान से बढ़कर कोई सहायक वस्तु नहीं होती। इतिहास क्या है? केवल एक ऐसी कहानी है जिस पर सब रजामंद हैं। इस पृथ्वी पर मौजूद हम सभी मनुष्य एक ही हैं, हमारी जाति एक ही है। इतिहास वह है जो कभी भी नहीं हुआ और एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा लिखा गया जो वहाँ मौजूद ही नहीं था। इष्ट मित्रों से प्रेम पूर्वक मिलना और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित करना स्नेह और प्रेम बढ़ाने वाली बातें हैं। इस संसार में सबसे बड़ा जादूगर स्नेह है। इतिहास के तजुर्बों से हम नहीं सीखते, इसलिए इतिहास अपने आप को दोहराता है। इतिहास को साहित्य में प्रतिष्ठित करने के लिए घटना को जीवन से और जीवन को मनुष्य के मनोरोगों से जोड़ना पड़ता है। इन 4 बातों का पालन करोगे तो तुमसे शुद्ध साधना हो सकेगी। भूख से कम खाना, लोक प्रतिष्ठा का त्याग करना, निर्धनता का स्वीकार और ईश्वर की इच्छा में संतोष करना। ईश्वर प्रदत्त प्रकृति पर सभी का समान अधिकार है। ईश्वर के अधीन होना हमारी बुनियादी जरूरत है। इस नाशवान जगत के जीवों से यह आशा मत रखो कि वे अपने वचनों को पूरा करेंगे। वे हजारों वचन देते हैं। इसका क्या कारण है कि लोग पिछली पीढ़ी पर दोषारोपण करते हैं? क्योंकि उनके पास एक ही विकल्प है।
संसार को बाजार समझो। यहाँ सभी आदमी व्यापारी हैं। जो जैसा व्यापार करता है वैसा फल पाता है। मूर्ख और गंवार व्यर्थ हानि उठाते हैं, लाभ नहीं कमा पाते। इस प्रकार सोचना चाहिए, भगवान मेरे और मैं उनका। इतिहास की अपेक्षा कविता सत्य के अधिक निकट है। इतिहास स्वदेशाभिमान का साधन है। ईश्वर न काबा में है न काशी में, वह तो कण कण में व्याप्त है, हर दिल में मौजूद है। ईश्वर प्रेम का प्यासा है, प्राण का नहीं। बलि चढ़ाना एक अंधविश्वास है। ईश्वर की इच्छा से कहीं विष अमृत है और कहीं अमृत भी विष हो जाता है। इस नासवान संसार में कौन नहीं मरता, कौन नहीं पैदा होता। यही परिवर्तन संसार है। लेकिन जो वंश का नाम करे वह मरकर भी अमर हो जाता है। ईश्वर एक है और वह विश्व की एकता को पसंद करता है। ईश्वर का दाहिना हाथ कोमल परंतु बायां बहुत कठोर है। ईश्वर से अधिक निकट वस्तु और कोई नहीं है। ईश्वर के दो निवास स्थान हैं, एक बैकुंठ में और दूसरा नर्म और कृतज्ञ के हृदय में। ईश्वर विश्वास बहुत बड़ी शक्ति है। हमें इस शक्ति से वंचित नहीं रहना चाहिए। एकता से हमारा अस्तित्व कायम रहता है और विभाजन से पतन होता है। ईश्वर अपने रहस्य कायरों से नहीं खुलवाता। ईश्वर की शरण में गए बगैर साधना नहीं होती। ईंट पत्थर के सब मंदिरों के ऊपर हृदय का मंदिर है। ईश्वर ऐसा कृपालु है कि अपने भक्तों को बिना मांगे देता है। ईश्वर का नियम है, वह आवश्यकताएं पूरी करता है, वासनाएं नहीं। एकांत में रहना ही महान आत्माओं का भाग्य है। एक असैनिक सेवक उस नए शिक्षित घोड़े की तरह है जिसका बर्ताव उस जांच से प्रभावित होगा कि उसकी पीठ पर कैसा सवार है। एक लगातार प्रसन्न मन एक उत्सव है। एक कत्ल करने वाला खलनायक कहलाता है, लेकिन लाखों कत्ल करने वाला नायक कहलाता है। कवि हो या प्रेमी हो अथवा पागल हो, इन सबकी कल्पना शक्ति बड़ी तीव्र होती है। उन्नति की भाषा मेल मिलाप में है। एक समय जो प्रिय लगता है वही आगे चलकर अप्रिय हो जाता है। एक बार संदेह का बीज मन में पड़ जाए तो व्यक्ति जैसे अपने शत्रु पक्ष पर संदेह करने लग जाता है, वैसे ही मित्र पक्ष से भी उसका विश्वास उठ जाता है। कोई व्यक्ति पाप करके धन लाता है तो उसका उपभोग परिवार के सब लोग करते हैं, लेकिन पाप का फल वह अकेला भोगता है। क्रांति सदैव द्रुतगामी होती है। काल पर हम विजय प्राप्त करते हैं अपनी सुकृति से, यश से, व्रत से। कृतज्ञ और अच्छे हृदय से की गई प्रार्थना भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। कर्तव्य कभी भी आग और पानी की परवाह नहीं करता। कभी कभी अच्छा कार्य भी देव योग से नष्ट हो जाता है। कठिनाई हमें अंतर्मन में झांकने को विवश करती हैं। किसी वस्तु को जानने और समझने में बड़ा अंतर है, जैसे खाकर अपच होना और खाकर पचा लेना। कलाकार प्रकृति का प्रेमी है, इसलिए वह उसका दास भी है और स्वामी भी। केवल मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो हास्य की शक्ति से संपन्न है। कम खर्ची छद्म वेश में परेशानी का नाम है। कलाकार प्रकृति का प्रेमी है, इसलिए वह उसका दास भी है और स्वामी भी। केवल मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो हास्य की शक्ति से संपन्न है। कम खर्ची छद्म वेश में परेशानी का नाम है। काव्य की विशेषता है कि वह कवि से भी आगे बढ़ जाता है। काव्य और प्रेम नारी हृदय की संपत्ति हैं। इतिहास वही रचते हैं
जो जीवन के प्रत्येक क्षण से सीखने की क्षमता रखते हैं। केवल मनुष्य ही रोता हुआ पैदा होता है, शिकायतें करता हुआ जीता है और निराश ही मर जाता है। किसी राजा की जय जयकार केवल उसके राज्य में होती है, परंतु एक विद्वान का आदर हर कहीं होता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। धन्यवाद।